दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डंप आया है। तो आज की इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम एयर ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, और जो फाइनल पार्ट होगा उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं पिछली वीडियोस को देखकर आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके जवाब मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। 3 एयर ड्रॉप मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। एक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेयर 2 विल मेक यू रिच। इसमें मैंने बात की थी ZK स्नॉक्स की। आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज कर लेना है, इनका 100% एयर ड्रॉप होने वाला है। और ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर्बिट्रम है, जो ऑप्टिमिज्म है, उनसे जो है बेहतर है। यहाँ पर जो है सारे काम डिसेंट्रलाइज तरीके से होते हैं, फीस भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपने फंड्स के थ्रू इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो कम से कम जो है आप इसका टेस्ट नेट यूज़ कर लें, क्योंकि अगर आप इसका टेस्ट नेट यूज़ कर लेते हैं तो भी आपका एक चांस बन जाएगा कि हो सकता है कि आपको कुछ टोकन्स ये एयर ड्रॉप में दे दें। तो ये जो ZK सिंक है इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ, इसको लाजमी तौर पे आप देख लें। लेकिन आज के जो हमारे 2 नए प्लेटफॉर्म हैं उसमें से सबसे पहले आता है ZigZag एक्सचेंज। ये जो ZigZag एक्सचेंज है ये बेसिकली ZK सिंक के ऊपर ही डेवलप किया गया है। मैं जो है इस एक्सचेंज को लाजमी तौर पे यूज़ करूँगा। उसका रीज़न क्या है कि ये चाहे मुझे एयर ड्रॉप दें या ना दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना ZK सिंक का एयर ड्रॉप मिल जाए। तो इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वहाँ पर भी मैं कुछ टेस्टिंग कर लूँगा, मतलब कि कुछ टोकन्स को स्वैप कर लूँगा ताकि मुझे जो है यहाँ से एयर ड्रॉप लाजमी तौर पे मिले। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप ZigZag एक्सचेंज को यूज़ करेंगे तो बेसिकली आप 2 एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला एयर ड्रॉप जो कि होगा ZK सिंक का, क्योंकि अगर आप इस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो आपके फंड्स का जो है ZK सिंक में होना लाजमी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको फंड्स जो है ZK सिंक के ऊपर डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और जब आप अपने फंड्स को ZK सिंक के ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो मतलब कि आप इनका ब्रिज यूज़ करेंगे। तो अगर कल को ये लोग एयर ड्रॉप करते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और फिर जब आपने वो फंड्स डिपॉजिट कर लिए उसके बाद आके आपने इस एक्सचेंज को यूज़ किया तो आप जो है ZigZag एक्सचेंज के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो ZK सिंक सॉल्यूशन है, लेयर 2 सॉल्यूशन है, यहाँ पर फीस भी बहुत ज़्यादा कम लगती है। जब आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो आपकी $30 से $40 की फ़ीस लगती है। चाहे आप $500 यहाँ पर डिपॉजिट करें, आपकी फ़ीस जो है $30 से $40 के अराउंड लगेगी। उसके बाद जब आपके फंड्स एक बार ZK सिंक के ऊपर आ गए तो उसके बाद आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे यहाँ पर फीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी। एक ट्रांजैक्शन की जो फीस लगेगी सिर्फ और सिर्फ $1 लगेगी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप आर्बिट्रम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर $8 से $10 फीस लग जाती है। मतलब कि आर्बिट्रम में डिपॉजिट करने के बाद भी जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो $8 से $10 फीस लगती है। इसी तरीके से ऑप्टिमिज्म में भी $8 से $10 फीस लगती है, लेकिन यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है सिर्फ और सिर्फ $1 लगेगी। तो ये जो ZigZag एक्सचेंज है इसको आप यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो फंड्स हैं वो ZK सिंक के ऊपर डिपॉजिट होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि ये प्रोसीजर किस तरीके से होगा तो आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है जिसमें मैंने बात की है कि आप ZK सिंक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आपके फंड्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो फिर आपको इस एक्सचेंज के ऊपर आ जाना है। सारी की सारी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो वॉलेट है उसको यहाँ से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद ये नेटवर्क स्विच करने का कहेगा, आपको स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर बुक दिखाई देगा। जिस प्राइस के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं, जिस प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाहते हैं, वहीं पर आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज है ये, और यहाँ पर फीस भी बिल्कुल कम है। तो कल को अगर ये अपना टोकन अनाउंस करते हैं तो उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको डेफिनेटली लोग यूज़ करेंगे। आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिस तरीके से आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिमिट का ऑप्शन भी है, इसी तरीके से आपके सामने मार्केट का ऑप्शन भी है। फिलहाल के लिए ये जो लिमिट वाला ऑप्शन है ये अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। तो अभी जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ये जो ऑर्डर बुक आपको दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.02 इथेरियम जो है मेरे यहाँ पर पड़े हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 0.01 जो है आपको यहाँ पर सेल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.01 इथेरियम मैंने लिख दिया। खुद ब खुद जो है ये प्राइस डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है,
ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। जैसे ही आप साइन करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों फटाफट से आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप बाय भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो इथेरियम है वो कम हो चुके हैं और जो USDT है वो मेरे पास ज़्यादा आ गए हैं। अगर मुझे इन USDT से इथेरियम बाय करना है तो मैं यहाँ पर 100% के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि भाई मेरे पास जितना भी USDT पड़ा है उससे जो है मैं इथेरियम को बाय कर रहा हूँ। तो बाय के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर, आपको साइन करना है। फ़ौरन से जो है आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो है आपकी हिस्ट्री दिखाई देगी कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं। यहाँ पर आप फ़ीस भी देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 USDT फ़ीस लगी है। जब आप किसी चीज़ को बाय करेंगे USDT से तो आपकी जो फ़ीस है वो USDT में ही लगेगी। इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को सेल करेंगे तो जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हैं आपकी फ़ीस भी उसी में लगेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी फ़ीचर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी आपके सामने इथेरियम सेल किया था तो यहाँ पर जो फ़ीस लगी है 0.0003 इथेरियम लगी है, जो कि $1 के अराउंड है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है टोकनसेट। ये जो है पहले इथेरियम के ऊपर था, अब जो है ये पॉलीगॉन के ऊपर भी आ चुका है। तो आप इसको पॉलीगॉन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर फीस जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, आपको एक्सप्लोर ऑन पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक करना है। नेटवर्क जो है आपको पॉलीगॉन के ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ से आप इसको स्विच कर लें। खुद ब खुद जो है ये नेटवर्क को चेंज कर लेगा। तो यहाँ से आपको पॉलीगॉन का नेटवर्क सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो है आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कहेगा कि आप जो है अपना अकाउंट बनाएं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन देगा कि आप ईमेल के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हैं। वो चीज़ें मत करें, डायरेक्ट सिंपली क्या करें कि आप जो है मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लें। मैंने यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बनाया, सिंपली मैंने क्या किया कि मेटामास्क के थ्रू अपना वॉलेट कनेक्ट किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग आपको इंडेक्सेस दिखाई देंगे। तो ये जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं आप क्या कर सकते हैं, इनको बाय करके रख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो आप इनको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं और ये भी आपका चांस बन जाएगा कि कल को अगर ये एयर ड्रॉप करें तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएं और वहाँ से भी आपको अच्छा बेनिफिट हो जाए। अब ये इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्सेस में क्या होता है कि एक कॉइन नहीं होता। ठीक है, इंडेक्सेस में क्या होता है कि 4, 5, 8, 10 जो है अलग अलग कॉइन्स होते हैं, उनको मिला के ये एक इंडेक्स बना लेते हैं। आपको कहते हैं कि अगर आप इस इंडेक्स को बाय करेंगे तो ये जितने भी कॉइन्स इसके अंदर हैं उनकी जो प्राइस मूवमेंट है उसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि एक इंडेक्स है उसमें अगर 5 कॉइन्स हैं, अगर उसमें से एक भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो वो जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से अगर एक इंडेक्स में 5 कॉइन है जिसमें से एक कॉइन जो है बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, तब भी आपका जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वो एवरेज होता है 5 कॉइन का। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग इंडेक्सेस अवेलेबल हैं। मैं जो है इस इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कौन कौन से कॉइन हैं। यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास इंडेक्स है बेसिकली इन 5 चीज़ों की कम्बिनेशन है। इन 5 चीज़ों में क्या क्या है, सबसे पहले DeFi पल्स इंडेक्स है। ठीक है, अब ये जो DeFi पल्स इंडेक्स है ये भी बेसिकली अलग अलग कॉइनों से मिलके बना हुआ है, अलग अलग जो DeFi के कॉइन्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है इसमें इथेरियम भी है, BTC भी है और यहाँ पर जो मेटावर्स इंडेक्स है वो भी है। तो इनकी जो वेटेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो DeFi पल्स है इसकी जो वेटेज है तकरीबन 27% के अराउंड है। इथेरियम जो है इसमें कितना है 26% है। BTC कितना है 24% है। ये जो है इनकी वेटेज है। ठीक है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करते ही ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको टोकन सेलेक्ट करना है जिसके ज़रिए आप इसको बाय करने जा रहे हैं। तो मेरे अकाउंट में जो है कुछ डाई पड़ा हुआ है, तो डाई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, आप मेटामास्क में जाके देखें कि यहाँ पर जो है पॉलीगॉन नेटवर्क यूज़ हो रहा है और ये जो डाई मेरे पास पड़े हैं बेसिकली पॉलीगॉन में पड़े हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो अपना टोकन है सिलेक्ट कर लेना है, जो बैलेंस आपके पास पड़ा है। यहाँ पर आप टोकन देख सकते हैं, या तो USDT आपके पास होना चाहिए या USDC होना चाहिए या डाई होना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे डाई सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि आप जो है कितना बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 0.1 जो है मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि अगर आप 0.1 बाय करेंगे तो 167 डाई जो है आपको चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा कम कर लो, 0.02 जो है मैं बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 0.02 बाय करने के लिए आपको तकरीबन 33 जो डाई है वो चाहिए होगा। यहाँ से जो है आपको इसको अप्रूव कर लेना है। जैसे ही आप अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्रूवल की ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपको कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों अप्रूव होने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो बाय का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मेटामास्क में जो है ट्रांजैक्शन चली जाएगी, आपको इसको कंफर्म करना है। तो आप मतलब कि इसको बाय कर चुके। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो दिखाई देगा। मेरे पास जो भी पार्ट है इसका, चाहे वो 0.02 है, वो जो है कितने डॉलर के बराबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कल को अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये जो मेरी वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो मैं इसको सेल कर पाऊँगा। अगर ये इंडेक्स नीचे जाता है तो ये जो मेरी वैल्यू है ये भी नीचे जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप दोबारा आते हैं और चेक करते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो अगर ये इंडेक्स ऊपर गया है तो आपका बैलेंस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो आप सेल करना चाहते हैं, तो सेल किस तरीके से होगा, यहाँ पर आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस में क्या बता रहा है, 0.02। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोबारा से आपको यहाँ पर टोकन सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो है इसको किस चीज़ में सेल करना चाहते हैं। तो मैं इसको डाई के अंदर सेल करना चाहता हूँ। तो ये कोटेशन आपको दे रहा है कि 33 डॉलर जो है आपको मिलेंगे कि आप इसको सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो है मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पहले इसको अप्रूव करूँगा, उसके बाद जो है मैं इसको सेल कर दूँगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू भी आ चुका है। प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, सेल के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ट्रांजैक्शन मेटामास्क के ऊपर चली जाएगी, यहाँ से हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो हमारा ये जो इंडेक्स है सेल हो जाएगा और हमारे अकाउंट में हमारे डॉलर्स आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है सेल हो चुका है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से किसी इंडेक्स को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई इंडेक्स अच्छा लग रहा है जिसमें अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, आप अलग अलग उन कॉइन्स को बाय करके नहीं रखना चाहते। आप सिंपली क्या करते हैं कि उसका इंडेक्स बाय कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम कुछ और इंडेक्सेस को देख लेते हैं। यहाँ पर पॉलीगॉन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, दोबारा से सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पहला इंडेक्स है पिग्गी इंडेक्स, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टोकन्स हैं। तो ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ पर आपको 4-5 टोकन्स दिखाई दे रहे हैं। चेन लिंक है, सिंट्रोपी है, ग्राफ है, फाइल कॉइन है, मैटिक है। तो ये भी इंडेक्स आपको काफ़ी हद तक सही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, आपको उसी तरीके से इसको बाय करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इंडेक्स है उसकी जो रियल वैल्यू है आपको उसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा स्लिपेज आ जाती है, तो आप जो है गलत वैल्यू के ऊपर उसको बाय कर लेते हैं। अब जैसे कि ये जो इंडेक्स है पिगी इंडेक्स, इसकी जो रियल वैल्यू है तकरीबन $4.5 के अराउंड है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एक शेयर चाहिए तो $4.5 में मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं 0.1 इसका शेयर ले रहा हूँ और ये कह रहा है कि $7.5 दो। तो मतलब कि ये मुझे गलत प्राइस के ऊपर दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे वार्निंग भी दे दी है कि अगर आप इसको बाय करेंगे तो मतलब कि आप फिशिंग प्राइस के ऊपर इसको बाय कर रहे हैं। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं उसकी प्राइस पहले देख लें, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद जो है आप बाय करें। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एरर भी आ जाते हैं, बीच में बहुत सारे स्लिपेज भी आ जाती है। तो आपको पहले क्या करना है कि यहाँ से प्राइस देख लेनी है कि जैसे कि जो पिगी इंडेक्स है इसकी जो प्राइस है तकरीबन $4.5 के अराउंड है। अगर आपको इसका एक शेयर लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ $4.5 ही देने हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो हमारे पास क्रिप्टो काय वाला इंडेक्स है, अगर इसका मुझे 0.01 शेयर लेना है तो मुझे $16 देने चाहिए। अगर मुझे इसका 0.1 शेयर लेना है तो $166 देने चाहिए। तो अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आप कोटेशन को देखने के बाद ही अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डंप आया है, लेकिन यहाँ पर हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर ये 59 से नीचे क्लोज करता है डेली कैंडल तो फिर जो है ये 53-54 के अराउंड जा सकता है। श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है ना, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
प्रोबेबिलिटी जो है उसके चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं कि वो 54-53 के अराउंड जाएगा। अभी जो है ये 54-53 के अराउंड चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर रूम अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी भी ये 21 EMA से ऊपर है, मतलब कि अभी भी ये बुल मार्केट में ही है। तो यहाँ पर ये 52 के अराउंड भी आ सकता है। और ये जो हमारे पास 21 SMA है तकरीबन 49 के अराउंड है, तो यहाँ तक भी आ सकता है। यहाँ तक आने के बावजूद भी जो है ये बुल मार्केट में रहेगा। ये जो है करेक्शंस होती हैं, यही टाइम होता है चीज़ों को बाय करने का। अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करके आपको जो है करेक्शंस में ही बाय करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको इस मार्केट को पहले समझना है कि ये काम कैसे करती है, इसका नेचर क्या है, ठीक है ना। जब आपको इसकी नेचर पता चल जाएगी तो फिर आपको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना पड़ता है। फिर चाहे ये कुछ भी करे आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक डायनामिक चीज़ है। तो ये ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, हम शिकायत यहाँ पर नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है कि इसके हिसाब से काम करना होता है, ठीक है ना। आप इसके साथ शिकायत नहीं कर सकते, आपको इसके हिसाब से काम करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को समझें कि यहाँ पर ये जो मार्केट बन रही है लोगों से मिल के बन रही है। अब जो लोग हैं वो डायनामिक हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, उनका कोई एक पैटर्न नहीं है। अब ये जो मार्केट है ना ये उन्हीं लोगों की पैदावार है, ठीक है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग बिहेवियर्स हैं। उनको जब आप मिलाते हैं तो ये मार्केट आपके सामने निकल के आती है। अब आप सोचें कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। जिस चीज़ से ये बनी हुई है वहाँ पर क्या है, सर्टेनिटी नहीं है, वहाँ पर अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पर भी हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। ये मार्केट किसी भी टाइम आपको 100% श्योर नहीं होने देगी। अगर आप 100% श्योर हो गए तो समझ लो कि आप गए। यहाँ पर काम की चीज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको इस मार्केट को समझना है और क्या करना है कि अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, ठीक है। ये करेक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हमेशा काम आएगी। आपको क्या करना है कि अपनी स्ट्रेटजी इस किस्म से बनानी है कि हर सिचुएशन में जो है वो सर्वाइव कर जाए, मतलब कि हर सिचुएशन के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम कर जाए। बाकी आने वाले टाइम में जैसे ही थोड़ा टाइम मुझे मिलेगा तो जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि आप किस तरीके से जो है स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर सकते हैं। आपके साथ अलग अलग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो शेयर भी करूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर फ़िलहाल के लिए एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो कंपटीशन है बेसिकली आप जैसे लोगों के साथ है। यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है आप जैसे लोगों के साथ है, आपको उनसे थोड़ा सा बेहतर बनना है। आप जब तक उनसे थोड़ा सा बेहतर नहीं है तो मतलब कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट में लोग हैं ना, आपको उनसे थोड़ा सा बेहतर बनना है। जैसे आप थोड़ा सा बेहतर बनेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से बेहतर हो जाएंगे उनसे। तो दोस्तों वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इस टॉपिक को हम फिलहाल के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं। आने वाले टाइम में मैं स्ट्रेटजीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा था बार बार कि सर ये जो मेटामास्क है यहाँ पर जो आपके अकाउंट में XDAI टोकन्स हैं ये किस तरीके से आया, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों आप क्या करें कि उस वीडियो को जाके अच्छे तरीके से देखें। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एक्सपोलिनेट है यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो डाई को भेजते हैं ना XDAI के ऊपर, तो ये जो आपका डाई है यहाँ पर आपको XDAI होके दिखाई देता है, ठीक है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ पर जो डाई को आप भेजते हैं XDAI के ऊपर, चाहे आप पॉलीगॉन से भेजें चाहे आप BSC से भेजें, कहीं से भी भेजें, जब इस डाई को आप भेजते हैं XDAI के ऊपर इस ब्रिज को यूज़ करते हुए, तो फिर क्या होगा कि ये जो डाई है ये आपको मेटामास्क में XDAI होके दिखाई देगा। और ये जो काउ स्वैप है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप XDAI का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना होता है कि आपका जो XDAI है जो कि बेसिकली डाई है, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है WXDAI में। ये जो आपके पास आपको यहाँ पर ये बता रहा है ना कि XDAI आपके पास 6.8 है, जो कि आपको मेटामास्क में बता रहा है कि 6.8 है, ये बेसिकली वही डाई है जो मैंने भेजा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो XDAI है इसको कन्वर्ट कर देना है WXDAI में। जब आप इसको रैप्ड XDAI के ऊपर कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद ये जो रैप्ड XDAI है इसके ज़रिए आप दूसरे टोकन्स को बाय कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।